आ गया हूँ, मैं तो मोहम्मद के हाथ पे बिक के आ गया हूँ, इसलिए कि मोहम्मद की शान ये है जो मोहम्मद सरजमीने मक्का पर बैठ करके मुल्क शाम के हालात बताने में झूठा नहीं, तो वो फर्श पर बैठ करके जो अर्श की बातें बता रहा है यकीनन वो सच्ची है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हज़रत सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आते हैं। बात आ रही है आपकी समझ में? जी जी। तो घूर क्यों रहे हो? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो फंसी गए हो मेरे दोस्त, जाओगे तकरीर के बाद में, है ना? हाँ, और मुझे उम्मीद है कि अब ये क्रीम रह गई है और जो मठा था वो तो चला गया, अब ये क्रीम जागी नहीं, और क्रीम जो है बड़ी कीमती होती है, यही बिकती है 500 रुपए किलो, यही बिकती है 600 रुपए किलो। बहरहाल अब हजरत अबू बकर ईमान लाए तो अरबाबे सियर ने जो है मुख्तलिफ रिवायात बयान की है। एक कुछ रिवायात से तो ये पता चलता है कि हजरत अबू बकर पहले ईमान लाए, और कुछ रिवायतों से पता चलता है कि हजरत अली पहले ईमान लाए, मगर उलमा ने इसमें तत्बीक इस तरीके से की है कि मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लाए, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लाए, और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दीन का काम जो है शुरू हो गया। कुछ महीने गुजरे, हजरत सिद्दीक अकबर नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कब तक हम अल्लाह का जिक्र जो है खामोशी से जपते रहेंगे, कब तक हम अल्लाह का नाम खामोशी से लेते रहेंगे? ए आका, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं खाने काबा में जाकर के अल्लाह का जिक्र करूं और लोगों को दीन की दावत दूं। मेरे आका ने पहले तो मना फरमाया, लेकिन जब हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब अबू बकर की हमीयत को, खैरत को ये गवारा नहीं है कि हम छुप करके अल्लाह का जिक्र करें, तो मेरे आका ने इजाजत दी, और हजरत अबू बकर मक्के में जा खाने काबा में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद लोगों को जमा करते हैं। पहले तो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करते हैं, बाद में मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करते हैं, फिर आप दीन की दावत देते हैं। अल्लाहु अकबर। कुफ्फार मक्का जो खाने काबा में मौजूद थे, उन्होंने जब आपकी ज़बानी दीन की दावत को सुना तो कहने लगे थे, अरे ये तो वही बोली बोल रहा है जो बोली मोहम्मद बोलते हैं, ये तो वही जबान बोल रहा है जो जबान मोहम्मद बोलते हैं, ये तो वही पैगाम दे रहा है जो पैगाम मोहम्मद देते हैं, ये तो वही मैसेज दे रहा है जो मैसेज मोहम्मद देते हैं। अब उन जालिमों ने जो है अबू बकर को मारना शुरू कर दिया है, कोई बंधु से मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई डंडों से मार रहा है, कोई जो है लाठियों से मार रहा है, मगर हजरत अबू बकर हैं, अहद अहद के नारे बुलंद कर रहे हैं। आपको इतना ज़ोदोकोप किया जाता है, आपको इतना मारा जाता है कि हजरत अबू बकर जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोशी तारी हो जाती है। हजरात बनी तैम के लोग आ जाते हैं, आपकी माँ को आवाज दी जाती है, आपकी माँ को जब बुलाया जाता है, आपकी वालदा हजरत उम्मुल खैर आती है, अपने बेटे को बेहोश देखती हैं। मुझे बताओ जरा, सोचो तो सही, अपने सीने पर हाथ रख के देखना, अगर किसी का 1 साल का बच्चा हो, तबीयत नासाज हो जाए या कोई उसको मारे और वो बेहोश हो जाए, तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है, बाप के दिल पर क्या गुजरती है, भाई के दिल पर क्या गुजरती है, हजरत उम्मुल खैर के दिल पर क्या गुजरी होगी। हजरत उम्मुल खैर अपने बेटे के सीने को दबाती है और फरमाती है, मेरे बेटे अबू बकर, कम से कम अपनी आंखें तो खोल दे, अपनी माँ से 2 बातें तो कर ले, ए मेरे बेटे अपनी प्यारी आवाज को तो सुना दे। मगर हजरत अबू बकर हैं जो है खशी के आलम में हैं, बेहोशी के आलम में हैं, अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। अब हजरत उम्मुल खैर ने कहा,
कहाँ है मेरे रिश्तेदार, कहाँ है मेरे खानदान वाले, मेरे बेटे को मेरे घर पहुंचा दो। अब हजरत सिद्दीक अकबर को आपके खानदान वाले बनी तैम के लोग उठाते हैं, अबू बकर के घर पहुंचा दिया जाता है। आपकी वालिदा हजरत उम्मुल खैर अपने बेटे के जख्मों को धोती हैं और उनके जख्मों की मरहम पट्टी करती हैं, मगर माँ का दिल तड़प रहा है, माँ बेचैनो बेकरार हो रही है। कभी अपने बेटे के लबों को बोसा देती है, कभी अपने बेटे की पेशानी को चूमती है, कभी अपने बेटे के रुखसार को बोसा देती है और अपने बेटे को आवाज देती है, ए मेरे बेटे अपनी माँ से दो बातें तो कर ले, अपनी माँ को आवाज तो सुना दे, अपनी माँ से गुफ्तगू तो कर ले। मगर हजरत अबू बकर है, बेहोशी का आलम है, आप नहीं बोल रहे हैं। जरा पूछो उम्मुल खैर के दिल से, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, उनके दिल को कितना इस्तराब हुआ होगा, उनका दिल कितना मुस्तरिब हुआ होगा। अल्लाहू अकबर। अब दुनिया वाले तो कह रहे थे अबू बकर जब आंख खोलेंगे, जब ये होश में आएंगे तो ये अपनी चोट के बारे में कहेंगे, ये अपने दर्द के बारे में कहेंगे, ये अपने इस्तराब के बारे में कहेंगे, ये अपनी तकलीफ के बारे में कहेंगे। मगर फहरे सिद्दीक अकबर तुम्हारी मोहब्बत पर कुर्बान हजरत अबू बकर ने आंख को खोला तो अपनी माँ से कहा, अम्मी जान जरा ये तो बता कि मेरे मोहम्मद कैसे हैं, मेरे मुस्तफा कैसे हैं, मेरे कैसे हैं, इंसान मिल्लत इस्लामिया। आपकी वालिदा ने कहा था, बेटे क्या तू पागल तो नहीं हो गया है, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया है, अरे तुझे अपनी खैरियत की खबर नहीं, अपनी खैरियत का एहसास नहीं है, तू मोहम्मद की खैरियत की बात करता है। तो हजरत अबू बकर ने जवाब दिया था, ए अम्मी जान अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो मैं खैरियत से हूं, मोहम्मद खैरियत से हैं तो मक्के के लोग खैरियत से हैं, अगर मोहम्मद खैरियत से हैं तो ये कायनात खैरियत से है। इसी की मंजरकशी बरेली के ताजदार ने की कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब ये कहा हजरत अबू बकर ने कि मोहम्मद कैसे हैं, तो बनी तैम के लोग बड़े गजबनाक होते हैं और हजरत उम्मुल खैर से कहा कि इसे खाना खिलाइए, हो सकता है इसका दिमाग भटक गया हो, जब ये आसूदा हो जाएगा, जब इसका पेट भर जाएगा तो ये सही बात करेगा, मोहम्मद को जो है याद नहीं करेगा। मगर जब खाना खिलाया गया तो हजरत अबू बकर ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मुझे मोहम्मद की बारगाह में ले चलो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेटा मैं अकेली तुझे कैसे ले जा सकती हूँ। इतने में हजरत उम्मे जमील बिन्ते खत्ताब आ जाती हैं, उनसे कहा कि तुम दोनों के सहारे से मैं नबी की बारगाह में जाना चाहता हूँ। अब दोनों के सहारे से मुस्तफा जाने रहमत के दर की तरफ चले हैं। मुस्तफा जाने रहमत दारे इब्न अरकम में आराम फरमा रहे थे, इब्न अरकम के घर में आराम कर रहे थे। अब हजरत अबू बकर हैं, लोग तो सोच रहे थे कि अबू बकर लड़खड़ाएंगे, जमीन पर गिर जाएंगे, ये जो है लंगड़ा करके चलेंगे, ये जमीन पर गिर जाएंगे। मगर हजरत अबू बकर मुस्तफा की मोहब्बत में जा रहे थे, मुस्तफा के प्यार में जा रहे थे। जैसे ही तारे यानी इब्न अरकम के घर में दाखिल होते हैं, मुस्तफा ने देखा मेरा गुलाम आ गया है, सुभान अल्लाह आ गया है। जल्दी से मेरे पैगंबर यानी अपने कदम नबुव्वत को हरकत देते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर का वेलकम और स्वागत करते हैं और मुस्तफा जाने रहमत हजरत अबू बकर को अपने सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलाम देख तूने जल्दी कर ली, मैंने कहा था रुक जा। इन जालिमों ने कितना जुल्म किया है, कितना सताया है, तुझे कितना मारा है, तुझे बेहोश कर दिया है। तो हजरत अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह निकल जाए ये दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। हजरत अबू बकर ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह आपने मुझे सीने से लगा लिया है, तो या रसूल अल्लाह अब
ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, बल्कि आसमानों से भी ज्यादा ऊंची मेरी मंजिल है। मेरे पैगंबर, आपने मुझे सदर नबुव्वत से लगा करके ओजे सुरैया से बुलंद कर दिया है। सिद्दीक अकबर तो ये कह रहे थे और इश्क यूं पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, जब तक ठिकाना था तो कोई पूछना न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह, सुभान, बहुत खूब, बहुत खूब। ये है मोहब्बत सिद्दीक अकबर। हजरात, अब हजरत सिद्दीक अकबर धीरे धीरे तबलीग दीन की करना शुरू कर देते हैं, और आपकी तबलीग इतनी मुअस्सिर होती है कि बड़े बड़े सहाबा, अकाबिर सहाबा आपकी दावत के जरिए दीन में दाखिल होते हैं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत साद बिन वक्कास आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। और हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह आपकी दावत पर ईमान लाते हैं। सिद्दीक अकबर का मकाम यह है कि मेरे पैगंबर ने फरमाया, वल्लाही मा फुलिदा फिल इस्लामी मौलूदुन अज़का वला अथरू वला अफजलू मिन अबू बकर सिद्दीक, यानी आज तक इस्लाम के दामन में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जो कि पैदा होने के फौरन बाद इस मनसब पर फाइज हो गया हो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, आज तक इस्लाम के दामन में ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर से ज्यादा पाकीज़ा हो, जो अबू बकर से ज्यादा तय्यब हो, जो अबू बकर से ज्यादा अफजल व आला हो। तो पता चला सबसे ज्यादा तय्यब भी अबू बकर है, सबसे ज्यादा ताहिर भी अबू बकर है, सबसे अफजल भी अबू बकर है, सबसे आला भी अबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह क्या बात। सिद्दीक अकबर का बेशक हजरत, और हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम, जानते हैं फारूक आजम, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, इन्नल्लाह जाअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी, कि अल्लाह ने उमर के दिलो ज़बान पर हक जारी फरमा दिया है। इनके दिल में जो आता है वो हक जारी आता है, और जो ज़बान पर जारी होता है वो हक जारी होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फारूक आजम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं जी। किसी ने पूछा अबू बकर का मकाम क्या है? अल्लाहु अकबर। तो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, और खाने काबा का तवाफ करते वक्त क्या कोई झूठ बोल सकता है? जी नहीं। बड़े से बड़ा झूठा, चाहे हिंदुस्तान का झूठा हो, चाहे पाकिस्तान का झूठा हो, चाहे लंदन और अमेरिका का झूठा हो, दुनिया के किसी भी खित्ते या चिप्पे का झूठा हो, और जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा है उसे तो जाने की इजाजत ही नहीं है। अगर वो जाना चाहता है तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, हम उसे सीने से लगाने के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सही बात। कितना ही बड़ा झूठा हो, लेकिन खाने काबा का तवाफ करते वक्त झूठ नहीं बोल सकता। जी, जी। उसकी जबान पर झूठ या किस्म नहीं आ सकता, वो दरोग गो हो नहीं सकता। हजरत अबू बकर से पूछा कि हजरत उमर से पूछा कि अबू बकर का मकाम क्या है, उनका रुतबा, उनकी अजमत क्या है? अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम खाने काबा के खिलाफ को पकड़ते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ए परवरदिगार, तू मुझे उमर ना बनाता, तू मुझे खत्ताब का बेटा ना बनाता, ए परवरदिगार तू मुझे बशर ना बनाता, ए परवरदिगार तू मुझे आदमी ना बनाता। तो आवाज आई आसमान दुनिया से, ए उमर, तुझे फिर ये बता, अगर मैं तुझे उमर ना बनाता तो तू क्या बनना पसंद करता है, तुझे क्या बनाया जाता? तो हजरत उमर ने जवाब दिया था, ए परवरदिगार, अबू बकर के सीने पर जो बाल जमे थे उन बालों में से एक बाल बना देता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर नईमी साहब क़िबला, नारे तकबीर। ये मकाम है हजरत अबू बकर का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में हाजिर हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बात आ रही है आपकी समझ में? जी जी। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। सुभान अल्लाह। अरे भाई, अगर 100 नंबर चल भी रही है तो घबराने की क्या बात है इसमें?
ऐसे नहीं पकड़ती है किसी को। और वकील साहब यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहां के यहाँ आवाम और खवास सब मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत वकाला कर रहे हैं, वकील हजरात कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अपनी जिंदगी का कोई वाकया बयान करो। सुभान अल्लाह। मेरे आका चाहते ये हैं कि कोई मेरे प्यारे का जिक्र करता रहे और मैं मोहम्मद अपने महबूब का जिक्र सुनता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक करते हैं या रसूल अल्लाह, जब मेरी उम्र 4 साल की थी। कितने साल की? 4 साल। जोर से बोलिए। अगर जोर से बोलेंगे तो आप पर गफलत तारी नहीं होगी, नींद तारी नहीं होगी। और जोर से बोलिए। 4 साल की उम्र। अब 4 साल की उम्र में हमारे बच्चों को तो कुछ भी शऊर नहीं होता, कुछ भी जो है हराम हलाल अच्छी बुरी बात का कुछ भी उसे तमीज नहीं होता। मगर हजरत अबू बकर को अल्लाह ने कैसा पाको मुनज़्ज़ा और मुसफ़्फ़ा रखा था। आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी 4 साल की उम्र मेरा बाप अबू कहाफा मुझे अपने बुत के पास ले गया और ले जाने के बाद ने कहा, ये तुम्हारा इलाह है, ये तुम्हारा खुदा है, ये तुम्हारा माबूद है, ये तुम्हारा मसजूद है, तुम इसे सजदा करो। अब 4 साल के बच्चे को तो कुछ भी मतलब पता नहीं होता, मगर ये बड़ों जैसा एक दानाओं जैसा शऊर कहां से आ गया, ये अल्लाह के फजल के बगैर नहीं मिल सकता। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरे बाप ये कहकर के चले गए और मैंने बुत से कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला, मगर कोई जवाब ना मिला। मैंने बुत से कहा मैं नंगा हूं, मुझे कपड़ा पहना, मगर कोई जवाब ना मिला। मुझे गुस्सा आया, मैंने पत्थर उठाया और मैंने बुत से कहा, अब मैं तुझ पर हमला करने वाला हूं, अब मैं तेरी बखियां उधेड़ने वाला हूं, अब मैं तेरी दुर्गत खराब करने वाला हूं, अपना दिफा कर, अपना बचाव कर। कोई जवाब ना मिला। तो हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने वो पत्थर मारा तो अब बुत जो है बिखर करके जमीन पे गिर गया, हाथ अलग पड़ा है, नाक अलग पड़ी है और उसकी जबान अलग पड़ी है, पूरा बुत जो है बिखर करके जो है यानी ठिकरियां बन जाता है। मेरा बाप आया, अपने खुदा की ये दुर्गत देखी। ऐसे खुदाओं को भी लोग पूछते हैं, अपने ही हाथ से बनाते हैं, अपने ही हाथ से तराशते हैं और खुद ही सजदा करने लगते हैं। बहरहाल हजरात, हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मेरे बाप आ गए, जब ये दुर्गत देखी तो मुझे थप्पड़ रसीद किए और मारते हुए मेरी माँ के पास लाए और कहा, तुम्हारे फर्जंद और बेटे ने आज ये गुल खिलाए हैं, मेरे बुत को जो है इसने चकनाचूर कर दिया है। तो आपकी वालिदा ने फरमाया था, ये आम बच्चा नहीं है, ये बुतों को तो खुद सजदा करता ही नहीं है, बल्कि जो बुतों को सजदा करता है ये उसे भी सजदा करने से रोक लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हजरत उम्मुल खैर के जब में पानी भरने के लिए कुएं पर जाती, पहले जमाने में था नहीं था, आज तो औरतें मजे मार रही हैं, है ना। पहले आज बीमारी भी तो इसलिए ज्यादा हो रही है। कोई बच्चा घर होता हुआ देखा आजकल, जिसे जो है 2 महीने अस्पताल में रह ली तो जच्चा बच्चा के अंदर बना दिया, चाहे मरो या उनके जाने जियो। अब जब मेहनत नहीं करेंगी, अब तो मियाँ मसाला भी मशीन में डालो और 2 मिनट में तैयार है। पानी पहले कुएं से लोग भर के लाती थी औरतें और आदमी, तब जो है अपना काम करती थी। अब तो बटन दबाओ, खट्ट दसी जो है बाल्टी भर गई। 1 बाल्टी का खर्चा था और हम जो है 4 बाल्टी सर्फ कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, मगर सर्फ मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। बेशक बेशक। अब हजरत उम्मुल खैर फरमाती हैं कि मैं जब पानी भरने के लिए कुएं पे जाती, डोल में डालती कुएं में, और जब मैं उसे खींचने के लिए कमर को झुकाती तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं मसाला पीसती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं घर में झाड़ू देती, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक के मैं अपने घर का काम काज करती थी, मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। मगर जब मैं बुत को सजदा करने लगती थी तो ये बच्चा जब मेरे पेट में था
तो ये पेट में अकड़ जाता था और मुझे बुत को सजदा करने से मुझे रोक लिया करता था। और बस इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि हजरत उम्मुल खैर फरमाती हैं कि एक गैबी आवाज आती थी, या अमत अल्लाही अला तहकीक अबशिरी बिल फलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक ली मुहम्मदिन साहिब व रफीक। आवाज आती थी, ए अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसकी अजमत का आलम यह है कि अल्लाह ने इसे दोज़ख की आग से आजाद कर दिया है। मुहम्मदिन साहिब व रफीक, यानी इसका नाम आसमानों में सिद्दीक लिखा जा चुका है। ये मोहम्मद का रफीक भी है, मोहम्मद का सहाबी भी है, मोहम्मद का दोस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह माशाअल्लाह। जिनका नाम इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक, आसमानों में पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने सिद्दीक नाम लिख दिया हो, उसके मर्तबे को कौन पहुंच सकता है। अलगरज हजरत गिरामी, ऐसे हजरत सिद्दीक अकबर मुस्तफा जाने रहमत के साथ में रहे कि जब मक्के में रहे तो मुस्तफा के साथ रहे, मदीने में रहे तो मुस्तफा के साथ में रहे, बद्र में रहे तो मुस्तफा के साथ में रहे, ओहद में रहे तो मुस्तफा के साथ में रहे, खंदक में रहे तो मुस्तफा के साथ में रहे, फतेह मक्का में रहे तो मुस्तफा के साथ में रहे, हज करने में रहे तो मुस्तफा के साथ में रहे, और सुबह क़यामत तक मज़ार में मुस्तफा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हकीकत है, हकीकत अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राजी, बोलिए जी, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। बेशक। मैं आखिरी बात पेश कर दूं, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही एक जगह तकरीर हो रही थी, किसी ने नारा लगाया कोने से, नारे तकबीर, तो एक कोने से आवाज आई, हाय तकदीर। मतलब ये था कि यार ये तकरीर कब खत्म होगी। तो मैं तकरीर खत्म करने वाला हूँ। असल में हालांकि मेरी लताइफ या इस तरह के जुमले में बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब टाइम ही इस बात की खमाजी कर रहा हो तो मजबूरन जो है इस तरह के जुमले बोलने पड़ जाते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हालांकि मेरा मौजू तो ये है नहीं, मैंने शान सिद्दीक अकबर पर एक मेरा मिजाज ये भी है कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अगर संबल की बात चल रही हो तो संबल की बात चले। ऐसा नहीं है कि अभी संबल में, फिर अमरोहा में, फिर मुरादाबाद में, तो बात समझ में नहीं आती है। तारीख तभी समझ में आएगी बात पूरी जबकि एक बात होगी। तो मौजू अगर सिद्दीक अकबर का है तो वही होना चाहिए। बहरहाल तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो जबकि सिर्फ 313 थे, 313 थे तो लरसता था जमाना। आज है करोड़ों तो करते हैं गुलामी, आज है करोड़ों तो करते हैं गुलामी। मुल्क के हालात बड़े खराब चल रहे हैं और माशाअल्लाह संबल ने तो अपना रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जान गई, शहादत का दर्जा तो मिला, मगर रहती दुनिया तक जमाने वालों को ये पैगाम दे दिया कि हम अपने मुल्क से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हम अपनी जान तो दे देंगे मगर संविधान नहीं बदलने देंगे। बेशक। और हजारों सलाम पेश करता हूं मैं मुजाहिदे वक्त, मुजाहिदे दौरा उवैसी साहिब को, अल्लाह ने उम्र खिजरता फरमाए। अगर पार्लियामेंट में अगर उन्होंने जो है वो जो बिल बहाना फाड़ा होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता, हमें उस वक्त महसूस होता, हमें उस वक्त पता चलता जबकि हम नापे जा रहे होते, जबकि एनआरसी लागू हो गई होती। और हजारों सलाम हो जामिया मिल्लिया के उन तलबा पर कि जिन्होंने जो है अपनी जान दे दी है, किसी ने अपनी आंख को पेश कर दिया है मगर हुकूमत हिंद के गलत फैसले को मानने के लिए वो तैयार। बेशक। और सैकड़ों सलाम हो शाहिद पाक की उन माँ और बहनों पर कि जिन्होंने, एक औरत ने तो अपने बच्चे को भी दे दिया। मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था, उससे पूछा था किसी ने कि आप ये बताइए आपकी बच्ची का इंतकाल हो गया है कि आपको गम नहीं हुआ है, तो उस लड़की ने, उस औरत ने जवाब दिया था मेरी बच्ची तो जुदा हुई है, मेरी गोद तो खाली हुई है, मगर संविधान को बचाना ये भी हमारा फर्ज है, हमारे लिए लाजिम है, हमारे लिए जरूरी। बेशक। और
अल्लाहु अकबर। आज मैक वाले मैंने सुना है, दूसरी उसके हैं, हालांकि ये भी हमारे भाई हैं, लेकिन बुरा ना माने, बाद में हक करना चाहता हूं। आज RSS के यहाँ उनके स्कूलों में कुरान मजीद की कुछ तालीम दी जाती है, पढ़ाया जाता है, मगर उनके यहाँ सिर्फ आयात जिहाद को पढ़ाया जाता है, मगर जिहाद की पूरी आयतों को पढ़ना चाहिए। सरकार की जिंदगी को देखिए, मक्के में कितना जुल्म हुआ, मगर सरकार ने तलवार नहीं उठाई। बिलाल को सताया, मगर सरकार ने तलवार नहीं उठाई। हजरत सुमैया को शहीद किया, मगर सरकार ने तलवार नहीं उठाई। जब मदीना शरीफ मेरे आका पहुंचे तो कुफारे मक्का ने सोचा अब तो इस्लाम फलेगा फूलेगा, चलो ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, इन्हें जो है हम बोरियों में भर करके लाएंगे और इन्हें जो है हरम काबा में जो है इनसे हम तमाशा किया करेंगे और हम इन्हें टॉर्चर किया करेंगे। मगर हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, कि अब अल्लाह की राह में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया तो जहां इन आयत जिहाद की, आयत कुरानी की तालीम दी जाती है, तो इससे आगे भी पढ़ना चाहिए कि ला तातदू, मगर ज्यादती मत करना, इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। तो इस्लाम का पैगाम ये है कि जब मैदान जिहाद में मुजाहिदीन जाते थे, उन्हें ये पैगाम दिया जाता था कि जो तुमसे मुकाबला करे, जो तुम्हें मारना चाहे, सिर्फ उनसे मुकाबला करना, बच्चों को कत्ल मत करना, ज़ईफों को कत्ल मत करना, जो अपने हाथों को उठा दे, जो सिलेंडर हो जाए, उन्हें कत्ल मत करना, मत औरतों को कत्ल करना। ये है मज़हब इस्लाम, जो जुल्म का पैगाम नहीं देता बल्कि मोहब्बत का पैगाम देता है, अदल का पैगाम देता है, इंसाफ का पैगाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज हमारे मुख्यमंत्री साहब दिल्ली में जाते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल साहब तुम बिरयानी खिलाते हो और हम गोली खिलाते हैं। पता नहीं कौन सी जबान है। बिरयानी खिलाना अच्छा है, किसी को भूखे को खाना खिलाना अच्छा है, या उसकी जान लेना अच्छा है? आखिरी बात पेश कर रहा हूं। आज कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करा करके इस हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं, टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। और एक ऐलान ये भी किया गया था, बोलते रहते हैं और वो हिमार बोलते रहते हैं कि साहब मुसलमानों को 21वीं हिजरी तक जो है, यानी ईस्वी तक जो है और सन तक जो है हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे, या 24वीं ईस्वी तक हम जो है मुसलमानों को यहाँ से निकाल देंगे। मगर हजरात, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ और मुअद्दबाना और मुहज़्ज़ब अंदाज में ये कहना चाहता हूँ, हाँ तुम अपनी हुकूमत की बुनियाद पर, हाँ तुम अपने जुल्म की बुनियाद पर, हाँ तुम अपने तसल्लुत की बुनियाद पर, हाँ तुम अपने इक़्तिदार की बुनियाद पर, हाँ तुम अपने पावर की बुनियाद पर मुसलमानों को यहाँ से निकाल तो सकते हो। बफ़र्ज़े मुहाल अगर तुमने यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया, मगर मुझे ये बताओ कि तुम गरीब नवाज को कैसे निकालोगे, तुम साबिर पाक को कैसे निकालोगे, तुम महबूब इलाही को कैसे निकालोगे, तुम मखदूम सिमना को कैसे निकालोगे, वारिस देवा को कैसे निकालोगे, तुम सदरुल्लाह फाजिल को कैसे निकालोगे, तुम इमाम अहले सुन्नत को कैसे निकालोगे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। ये मुसलमान निकल सकता है और न ये मजहब इस्लाम मिट सकता है, खत्म हो सकता है, मगर जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे मुसलमान बन जाएं, मुस्तफा की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएं। इस तरीके से आबाद करें। ए मुसलमानों, ए संभल के खयूर मुसलमानों, तुम्हारी जलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी खलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी इबादत बोले नबी नबी, तुम्हारी रियाजत बोले नबी नबी, तुम्हारी जलवत बोले नबी नबी, तुम्हारे आमाल बोले नबी नबी, तुम्हारा किरदार बोले नबी नबी। अरे जब तुम इस दुनिया से जा रहे हो तो ये दुनिया वाले कहें ये नबी का वफादार जा रहा है। मैदान महशर में एक एक फरिश्ता बोलेगा जन्नत का हकदार।
सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। मैं अपनी गुफ्तगू को यही इख्तिताम पजीर करता हूँ और खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी हमारे नौजवान भाइयों ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन जिनकी शादी हो गई है चलो वो तो उस मंजर से गुजर गए हैं, मगर जिनकी शादी नहीं हुई है मैं बिलखुसूस उन्हें पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों तुम्हारे साथ में भी एक ऐसा हादसा होने वाला है, एक ऐसा वाकया रूनमा होने वाला है कि जिसमें बड़ा खतरनाक इम्तिहान होता है। हालांकि जाहिर में तो वो खुशी का दिन होता है, मसरत का दिन होता है। 8 दिन पहले से दूल्हा खाना भी नहीं खाता कि हमारी तो बारात जाएगी, डीजे से जाएंगे, दूल्हा बन के जाएंगे। मगर जब हजरात निकाह होता है और बाज इमाम भी बड़ा जिद्दी होता है, ये ध्यान रखिए। कुछ तो नर्म दिल के होते हैं और कुछ जिद्दी होते हैं। अब कलमा पढ़ाया जाता है उन्हें ना, तो वो कलमा तुतला जाते हैं, लुकनत जबान में आ जाती है। हालांकि मौलाना तो बहुत सीधे हैं, ये उस मिजाज के हैं नहीं मौलाना इब्राहिम साहब, मगर बाज मौलाना बड़ी जिद्दी होते हैं। बहरहाल अब जब कलमा पढ़ाया जाता तो जबान चली नहीं रही है। अब अब्बा भी कह रहे हैं मौलाना हल्का ही हाथ रखियो, लोंडा बड़ा शर्माता है। बहनोई भी कह रहे हैं मौलाना हल्का ही हाथ रख लियो, लोंडा बड़ा शर्माता है। और भाई भी कह रहा कि हल्का ही हाथ रख लियो, मौलाना ये मौलाना बहुत ही शर्माता है। अबे मौलाना कोई कसाई है जो हल्का ही हाथ रख ले हैं? तो कम से कम हमें कलमा याद होना चाहिए, नमाज याद होना चाहिए और वुजू के फराइज और सुनन और मुस्तहब्बात याद होने चाहिए। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाप था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, ताकि रफ्ता रफ्ता ये लगे दिल लुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।